बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलिजेंट एजेंट एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय एजेंट और इसका रोल क्या होता है एनवायरनमेंट में। स्टूडेंट्स, एजेंट मे बी अ मशीन, प्रोग्राम और रोबोट दैट ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट। ऑपरेट कैसे करता है एजेंट? that senses or percepts from environment and produces output actions through actuators or effectors। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि senses का क्या मतलब होता है या perception का क्या मतलब होता है। perception mean that agent takes input from the environment। taking input को perception कहा जाता है और ये किसके थ्रू होती है? हमारे senses के थ्रू। स्टूडेंट्स, हमारे सेंसेस में हमारी आइज़ आ जाती हैं, हमारी टंग, हमारी स्किन, यानी जो भी ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे हम सेंस कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम जो है वो हमारे परसेप्शन होती है और उनको हम सेंसर्स बोलते हैं। आफ्टर टेकिंग परसेप्शंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, इसको एनालाइज किया जाता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है थ्रू इफ़ेक्टर्स। इफ़ेक्टर्स में हमारे हैंड्स, हमारी लेग्स, हमारी स्किन, यानी जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टर। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज़ एन ऑटोनोमस एंटिटी विच ऑब्जर्व्स थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट यूजिंग इफ़ेक्टर्स। इंटेलिजेंट एजेंट में आल्सो लर्न नॉलेज टू अचीव देयर गोल्स, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी इनपुट को यूज़ करे जो कि प्रोग्रामर उसे उसमें फीड करेगा या वो अपने एनवायरनमेंट से जो है परसेप्ट करेगा, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन कर सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है एजेंट की वो हमारे पास यहाँ आती है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। ये देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर एक रोबोट दिखाया गया है, एक एजेंट दिखाया गया है जो एनवायरनमेंट से परसेप्ट कर रहा है और सेंसर्स के थ्रू, और फिर उसको एनालाइज करके इफ़ेक्टर्स के थ्रू एक्शंस या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और उसको एनवायरनमेंट को वापस करेगा। ठीक है, तो ये था कि जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट में लिव कैसे करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एजेंट है वो रैशनल है या नहीं है। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। और रैशनैलिटी क्या होती है? रैशनैलिटी का मतलब है कि एजेंट जो भी वर्क करे वो 100% करेक्ट हो। इंटेलिजेंट एजेंट मस्ट बी रैशनल, मीन्स इट मस्ट बी रीज़नेबल, सेंसिबल एंड मेक गुड डिसीजंस, यानी उसके एजेंट के पास मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होती, वो 100% करेक्ट वर्क करेगा। रैशनैलिटी जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, जिसमें से पहला फैक्टर है परफॉर्मेंस का। अगर वो एजेंट जो है 100% अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, इट मीन्स कि एजेंट जो है वो रैशनल है। सेकंड फैक्टर जो है वो है परसेप्ट सीक्वेंस, कि एजेंट परसेप्शन ले रहा है, वो किस सीक्वेंस में ले रहा है। अगर हमारी परसेप्शंस एक सीक्वेंस में आएगी तो जो एजेंट है वो रैशनैलिटी प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज़ अगर सीक्वेंस में नहीं है और रैंडमली परसेप्शन आ रही है तो देयर मे बी एरर्स। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो है वो है प्रियर नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। अगर एजेंट जो है वो प्रियर नॉलेज की सही परसेप्शन ले रहा है एनवायरनमेंट से, जो उसकी हिस्ट्री है किसी भी फैक्टर की जो उसने एक्शन परफॉर्म करना है, उसकी हिस्ट्री अगर एनवायरनमेंट से उसने सही ली है, उसको सही एनालाइज किया है, तो भी एजेंट जो है वो रैशनैलिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इस हिस्ट्री की बेस पर वो डिसाइड करेगा कि वो कौन कौन से एक्शंस कैरी कर सकता है। अगर वो उन तमाम एक्शंस को जो उसके ज़िम्मे लगाए गए हैं एजेंट के, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, तो इट मीन्स कि एजेंट जो है वो रैशनल है और 100% उसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए।
अगर एजेंट रैशनैलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहा तो वो एक प्रॉपर एजेंट नहीं है। वो अगर रीज़नेबल और सेंसिबल वर्क नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि उसमें एरर है और वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है और प्रॉपर वर्किंग में वो एजेंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारी एजेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। There are 5 types of agents in artificial intelligence: simplex reflex agent, model based reflex agent, goal based agent, utility based agent और learning agent। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट को। सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट ऐसा एजेंट है जो कि करंट परसेप्शन पर वर्क करता है, करंट परसेप्शन की बेस पर एक्ट करता है। करंट परसेप्शन का ये मतलब है कि वो फौरी तौर पर रद्द अमल का मुजाहरा करेगा, यानी उसको अपने एनवायरनमेंट से जो भी परसेप्शन मिली वो नहीं देखेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, इससे रिलेटेड जो है और इवेंट्स कौन कौन से अकर हो रहे हैं, वो फौरी तौर पर क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा। तो ये ऐसी जो है परसेप्शंस होती हैं जो नेचुरली अकर होती हैं, मतलब कि वो हमारी उसमें अब ये कह लें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर छींक आई है तो हम फौरी तौर पे अपना जो है हाथ अपने मुंह की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये करंट परसेप्शन पे फौरी तौर पे हमारा रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह जो सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट होता है, अगर उसने एनवायरनमेंट से कोई ऐसा जो है लिया है, परसेप्शन ली है, तो वो फौरी तौर पर जो है कंडीशन एक्शन रूल अप्लाई करते हुए रिस्पॉन्स देगा, वो हिस्ट्री को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करता है कि ये करंट वर्ल्ड का मॉडल यूज़ करता है कि वर्ल्ड में इस वक्त क्या हो रहा है, और अगर वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके बाद वर्ल्ड में क्या चेंजेस आएंगी, उसके एक्शन के बाद तो क्या उस एक्शन परफॉर्म करने पर कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं, और वो वर्ल्ड में देखेगा कि अगर कोई उसने परसेप्शन ली है तो उसके लिए पॉसिबल जो है वो उसके पास कौन कौन से एक्शंस हैं। तो इसमें कंडीशन एक्शन रूल भी यूज़ होगा और हिस्ट्री भी यूज़ होगी। ठीक है, वर्ल्ड का मॉडल भी यूज़ होगा। ये मॉडल बेस्ड एजेंट होता है। मॉडल बेस्ड एजेंट के बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है गोल बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, ये गोल बेस्ड एजेंट जो होता है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एजेंट। मोर फ्लेक्सिबल इसलिए हम कहते हैं कि ना तो ये करंट परसेप्शन पे बेस करता है और ना ही ये एनवायरनमेंट की हिस्ट्री को यूज़ करता है, बल्कि ये इसके पास एक गोल्स की लिस्ट होती है। इसे पता होता है कि मैंने इन गोल्स को अचीव करना है, तो ये एक्शंस परफॉर्म करेगा टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, ये कोई कंडीशन बेस्ड एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि कोई हिस्ट्री नहीं यूज़ करेगा एनवायरनमेंट की, बल्कि ये देखेगा कि मेरे पास ये गोल्स हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो ये उनके मुताबिक ये एक्शंस को परफॉर्म करेगा। दैट इज़ द मोर फ्लेक्सिबल एजेंट। नेक्स्ट जो एजेंट है हमारा वो है यूटिलिटी बेस्ड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं वो प्रेफरेंस को यूज़ करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, सेम डिफरेंट एक्शंस के लिए हमारे पास सेम कंडीशन जो है हमने रखी हुई थी, तो उसके लिए वो मोर देन वन एक्शंस के लिए ट्रू प्रूव हो रही है, तो हमारा एजेंट डिसाइड करेगा कि मुझे किस वक्त कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। डिफरेंट एक्शंस को ये वेट असाइन किए होते हैं इसमें, और उसके पास ये जो है इसको चेक करता है और देखता है कि कौन सा एक्शन मुझे पहले परफॉर्म करना है और कौन सा एक्शन मुझे बाद में परफॉर्म करना है, या मुझे कौन सा एक्शन जो है किसके साथ परफॉर्म करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे दूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये फीड किया है कि अगर इफ़ यू टच एनी हॉट थिंग देन यू विल लीव दैट। ठीक है,
तो उस सूरत में अगर तो जो है हमारा एजेंट वो किसी हॉट आयरन रॉड को टच करता है, दैट विल लीव, वो उसको छोड़ देगा। लेकिन अगर वही एजेंट अगर कप ऑफ टी को या कप ऑफ कॉफ़ी को टच करता है या उठाता है, पिक करता है, तो वो भी तो हॉट होगा, तो वो क्या वो उसको लीव कर दे? नहीं। ये जो है यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है अपनी जो है प्रेफरेंसेस को यूज़ करेगा और अपने उनके वेट्स चेक करेगा कि मुझे हॉट थिंग्स किसको लीव करना है और किसको नहीं करना। अगर तो वो दोनों को लीव कर देता है तो इट मीन्स कि वो सही प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं कर रहा। उसको कंडीशन दी जाएगी कि उसने हॉट थिंग में किसको लीव करना है और किसको लीव नहीं करना। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा एजेंट की टाइप है वो है लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट जो है वो ना ही तो कोई कंडीशन यूज़ करता है और ना ही हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यूज़ करता है, बल्कि लर्निंग एजेंट इज़ अ टूल दैट लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस रादर देन एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामर। तो इसमें लर्निंग एजेंट करेगा क्या कि वो इनपुट लेने की बजाय, परसेप्शन लेने की बजाय कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो देखता है कि इस कंडीशन में मैंने पहले क्या एक्शन परफॉर्म किया था। अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर वो दोबारा से अपना वही एक्शन रिपीट करेगा। तो ये थी हमारी टाइप्स एजेंट्स की, जो कि एक एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ कंडीशंस में वर्क करते हैं परसेप्शंस के थ्रू, या आप हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यूज़ करते हुए, या जो है वेट यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्शंस के, या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हुए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स के एजेंट के बाद एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट इज़ अ प्लेस वेयर एजेंट्स लिव, वेयर एजेंट्स टेक परसेप्शंस एंड वेयर एजेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और कम्प्लेक्स डिटेल्ड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वो है कि जो प्रोग्रामर प्रोड्यूस करता है। किसी भी एजेंट के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गेम्स खेलते हैं गूगल पर, ये चेस खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, तो इन गेम्स में एक आर्टिफिशियल एजेंट हमें हमारे साथ प्ले करता है और उसको वो तमाम कंडीशंस जो है जो दी जाती हैं वो प्रोग्रामर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें कुछ भी रियल नहीं होता। ठीक है, तो वो उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है और वो उसको हर दफ़ा वही सेम आर्टिफिशियल जो है कंडीशंस जो हैं फेस करनी पड़ती हैं। कम्प्लेक्स डिटेल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट हो, जिसमें हमारे जो एजेंट को जब वो रियल वर्ल्ड में मूव करता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको वहाँ से रियल वर्ल्ड से परसेप्शंस लेकर डिसीजंस लेने होते हैं, उसको एनालाइज करना होता है कंडीशंस को और फिर डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एजेंट है वो बाहर गया है, उसने मार्केट जाना है, जैसे ही वो बाहर निकला तो एनवायरनमेंट अगर रेनी है तो वो फौरी तौर पर ये डिसीजन लेगा कि दैट शुड पिक अम्ब्रेला। तो ये रियल वर्ल्ड से उसने परसेप्शंस ली, उसको एनालाइज किया और फिर उसने उसके मुताबिक उसको एक्शंस को जो है वो रिस्पॉन्स किया। ये थी टाइप्स एनवायरनमेंट की। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंटेलिजेंट एजेंट को और एनवायरनमेंट को। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।